हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके जीएस का। तो साथियों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और साथियों शेयर जरूर करिएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। साथियों, जो यूपी का कौन सा जिला है साथियों, जो यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित है, तो आप लोग बताइए साथियों। तो देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है साथियों, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, जो अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो है साथियों, वो आपको बता रहा हूँ, समझिए। उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है साथियों, वो तो बिहार से छूता है। और देखिए कौन कौन से छूते हैं साथियों। तो साथियों, सोनभद्र भी छूता है, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और साथियों महाराजगंज भी छूता है। यानी टोटल 7 जो है जिले छूते हैं साथियों। और सोनभद्र के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि वो छत्तीसगढ़ से लगता है, एकमात्र जिला यूपी का है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, मैं आपको बताते चलूँ कि उत्तर प्रदेश के साथियों जो फिरोजाबाद शहर है साथियों, उसे जो है वो सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों। यहाँ जो है चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियाँ साथियों बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कांच का शहर किसे कहते हैं साथियों, तो फिरोजाबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ का मुख्य पुजारी भी है? तो साथियों, ये कौन है? तो योगी बाबा हैं, योगी आदित्यनाथ। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत करीब है साथियों? तो कहाँ है मेरे दोस्तों, बताइए आप लोग साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ये जो है वो कहाँ है? वाराणसी के पास स्थित है साथियों, वाराणसी। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। और मैं आपको बताते चलूँ साथियों, जो प्रथम उपदेश दिए थे उसे साथियों बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ी नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ी के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो ये साथियों कौन सा है? तो लखनऊ है, लखनऊ। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। श्री रामचरितमानस रामायण का दूसरा संस्करण किस कवि और संत ने किया था साथियों? तो ये तुलसीदास किए थे। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने 1741 में कालाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पराजित किया था साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। मार्तंड वर्मा दक्षिण भारतीय राजा थे साथियों, जिन्होंने 1741 में साथियों जो है वो पराजित किए थे। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अवध रियासत की उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का क्या नाम है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ युद्ध में भाग लिया था साथियों? तो ये ली थी बेगम हजरत महल। कौन ली थी साथियों? बेगम हजरत महल। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। हालांकि ये जो है बाद में नेपाल में भाग गई थी साथियों, और वहाँ पे 1879 में इनका मृत्यु भी हो गया था साथियों। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा अपनी मूल भाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या था साथियों? तो इस पुस्तक का जो नाम था साथियों बाबरनामा था। क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? बाबरनामा। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और जहांगीर जो है साथियों, इनकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की अनुमानित अवधि क्या थी साथियों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए साथियों, जो इनके काल की अवधि थी साथियों 13 दिन। 13 दिन तो इसमें दिया नहीं था, यानी 2 सप्ताह साथियों राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, और मैं आपको ये बताते चलूँ दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है साथियों? राष्ट्रपति होता है। भारत का दूसरा जो है वो नागरिक कौन होता है साथियों? उपराष्ट्रपति होता है। और तीसरा कौन होता है? तो साथियों प्रधानमंत्री होता है। राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे साथियों? तो इनका नाम क्या था दोस्तों? तो जीवक था। क्या था साथियों? जीवक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमर सोनार बांग्ला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सही साथियों सत्य है।
तो देखिए साथियों, इनके बारे में मैं आपको बता दूं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, कि किसने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर जी। दिया है पहला कि यह टैगोर की पहली कविता थी। बिल्कुल गलत है साथियों, पहली इनकी कविता जो है अभिलाषा थी, ये तो होगा नहीं। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, ये सही है। अगला दिया है, इस कविता ने रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। बिल्कुल गलत है, गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, न कि जो है वो अमार सुमार बांग्ला के लिए, ये भी गलत है। अगला दिया है, इस कविता शांति निकेतन का स्कूल प्रार्थना, ये भी गलत है साथियों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली रूस से अंगीकृत की गई है। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था साथियों? तो ये साथियों जोसेफ स्टालिन थे। कौन थे? जोसेफ स्टालिन, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा साथियों। पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों पे होती है साथियों? 5 वर्षों पे होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 के बीच हुई थी साथियों। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी साथियों? तो हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्साई का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? वर्साई का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है साथियों? तो ये पेरिस के पास स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। वर्साई की संधि कब हुई थी साथियों? 1815 में। कब हुई थी साथियों? 1815 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज स्थित हैं साथियों? तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में स्थित है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।